क्वेश्चन 30, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट रिलेवेंट इक्वेशन फॉर एबव। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हमें उसके रिलेवेंट इक्वेशन लिखने हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, देख लेते हैं। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने जनरल फॉर्म लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अपने पास एक मेटल होगा ए, ठीक है, और एक मेटल होगा बी, जो कि क्या होगा, कंपाउंड स्टेट में होगा। ठीक है, तो यदि ए जो है बी से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो ए क्या करेगा, बी को उसके सॉल्यूशन से उसके कंपाउंड से हटाएगा और खुद जाके बैठ जाएगा बी के जगह पर। तो क्या कंपाउंड बनेगा, AC बनेगा, और फिर बी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा लेस रिएक्टिव होने की वजह से। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वह रिएक्शन जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल फॉर्म क्या है इसका, अपने पास ए कोई एक मेटल है, बी कोई एक मेटल है जो कि क्या है, कंपाउंड स्टेट में। तो ए यदि बी से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो बी को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह ले लेगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा उस समय, AC बनेगा, और बी क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होने की वजह से अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और किसका फॉर्मेशन करता है, जिंक सल्फेट और कॉपर का, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर की जगह पर जाएगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा। वहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन है जहाँ पर दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयन होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन बदले जाते हैं। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या है डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जहाँ पर दो कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। आयन को क्या करते हैं भैया, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है, दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन है जहाँ पर दो कंपाउंड आपस में आयनों का एक्सचेंज करते हैं और आयनों का एक्सचेंज करने की वजह से दो नए कंपाउंड बनते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन, दो कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं और दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या है जनरल फॉर्म डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड AB है और कोई कंपाउंड CD है। तो हम क्या करेंगे, देखें किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले जो लिखा होता है पॉजिटिव टर्म होता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। फिर दूसरे कंपाउंड में भी इसी तरह, जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा होता है नेगेटिव होता है। आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, नेगेटिव आयन को एक्सचेंज कर सकते हो। तो हम पहले कंपाउंड का नेगेटिव पोर्शन ले जाएंगे दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव के पास, और दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव पोर्शन पहले कंपाउंड के पॉजिटिव के पास लाएंगे। तो यानी कि हमें क्या करना है, D को लाना है A के पास और B को ले जाना है C के पास। तो जैसे ही D A के पास आएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, AD, और जैसे ही B C के पास जाएगा तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CB बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या है भाई, NaCl है और AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है।
तो सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज होता है, Cl पे 1 माइनस, और सिल्वर पर 1 प्लस का चार्ज होता है और पूरे NO3 पर नाइट्राइड पे 1 माइनस चार्ज होता है। तो हम क्या करें, अब इसके निगेटिव को भेजेंगे इसके पॉजिटिव के पास, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या है, Ag है +1 चार्ज है, Cl है -1 चार्ज है, क्या बन जाएगा AgCl जो कि यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरह से इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव के पास भेजेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम के पास +1 चार्ज है और NO3 के पास क्या है -1 चार्ज है, तो क्या बन जाएगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है भाई।